गार्ड्स ध्रुव को छोड़कर चले जाते हैं। रिद्धिमा ध्रुव के बगल में ही बैठ जाती है। तभी ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव नशे की हालत में, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज, आई रियली रियली लव यू। यह सुन रिद्धिमा ध्रुव को देखती है। लगता है सर का सच में उनकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, तभी सर ने आज इतनी ड्रिंक की है, वरना सर कभी भी इतनी ड्रिंक तो नहीं करते। रिद्धिमा काफी टाइम तक सोचती रहती है। रिद्धिमा ध्रुव का सर सहलाती है तो ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़े ही सो जाता है। रिद्धिमा रात भर सिर्फ ध्रुव के बारे में ही सोचती रहती है। उसके ख्यालों में, उसके दिमाग में 1% भी विशाल का कोई ख्याल नहीं आया। रिद्धिमा को ध्रुव की उदासी खल रही थी। उसने रात को कुछ प्लान बनाया और सो गई। सुबह ध्रुव उठा, उसे विशाल की कई बातें बार बार ध्यान में आ रही थी, पर वहीं रिद्धिमा की केयर भी अच्छी लग रही थी। ध्रुव रिद्धिमा को खो देने के ख्याल से ही कांप रहा था। जैसे तैसे खुद को ठीक कर तैयार होकर बाहर आया तो रिद्धिमा भी तैयार बैठी हुई थी। उसने सिंपल सा टॉप और कार्गो पैंट पहनी हुई थी। ध्रुव रिद्धिमा को देख खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए, आज सूरज कहाँ से निकला है जो इतनी जल्दी उठ गई थी। रिद्धिमा, ऐसा है, पहले तो आप ये अपना फॉर्मल सूट चेंज करो और कुछ अच्छी सी टी शर्ट वगैरह पहनो। ध्रुव को रिद्धिमा की दी हुई टी शर्ट याद आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव, क्यों? रिद्धिमा, आज का आपका पूरा दिन मेरा। ध्रुव चौंकते हुए रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा ध्रुव को यूं अपनी तरफ देख पहले तो हिचकिचा जाती है, फिर अपने आप को संभालते हुए, ऐसा है, माँ ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है। अब माँ को पता चलेगा कि आप यहाँ पर रो रहे हो, रोंदू सी शक्ल बनाई हुई है, तो माँ को बुरा लगेगा। माँ को बुरा लगेगा तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा तो मेरे पापा और सुब को बुरा लगेगा, और उन्हें बुरा लगेगा तो माँ को और बुरा लगेगा। तो इतने सारे लोगों को बुरा लगने से अच्छा है कि आप आज चुपचाप मेरे साथ चलो। ध्रुव चौंके हुए रिद्धिमा को देख, पर कहाँ? रिद्धिमा, हम आपका मूड चेंज करने के लिए घूमने जाएंगे। ध्रुव रिद्धिमा को देख, अच्छा, इतनी फिक्र मेरी? रिद्धिमा, ये सुन, आपकी नहीं, अपनी माँ की फिक्र है। ध्रुव यह सुन तिरछी नजर से रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा दांत दिखा देती है। ध्रुव, और ऑफिस? रिद्धिमा, ऑफिस की छुट्टी। ध्रुव, आज नहीं, आज मीटिंग है। रिद्धिमा, मुझे कुछ नहीं सुनना। ध्रुव, समझा करो, ऑफिस के बाद चलते हैं। रिद्धिमा अपनी जिद पकड़े हुए, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी चलना है। अभी मतलब अभी चलना है। मैंने प्लान बनाया हुआ है, आज ब्रेकफास्ट भी बाहर करेंगे, फिर हम जाएंगे मूवी, और फिर एडवेंचर पार्क, शॉपिंग और डिनर भी बाहर करके ही आएंगे। ध्रुव, जरूरी मीटिंग है यार। रिद्धिमा, मैं माँ को शिकायत कर दूंगी कि आप मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं। ध्रुव हल्के से हंसते हुए, ओके भाई, मान ली तुम्हारी बात, पर मैं ऐसे ही जाऊंगा, कोट पैंट पहन कर। रिद्धिमा, नो नेबर, अभी चेंज करके आओ, वरना मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। ध्रुव हल्के से हंसते हुए, ओके, ओके बाबा, मैं चेंज करके आता हूँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ओके, जल्दी आइए। ध्रुव थोड़ी देर में चेंज करके आता है। उसने रिद्धिमा की दी हुई टी शर्ट पहनी हुई थी, साथ में डेनिम पैंट। रिद्धिमा ध्रुव को देख हाथों से कुछ यूं का इशारा करती है। ध्रुव जेब सा जाता है। ध्रुव हल्के से मुस्कुराकर, चलें? रिद्धिमा, चलिए, बिल्कुल चलिए। रिद्धिमा अपना फोन घर में ही भूल जाती है। ध्रुव और रिद्धिमा पहले रेस्टोरेंट जाते हैं। ध्रुव रिद्धिमा का फेवरेट पनीर पराठा ऑर्डर करता है। रिद्धिमा ये देख ध्रुव को देख, आपको कैसे पता चला कि मुझे पनीर पराठा पसंद है? ध्रुव कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ एक हल्की सी स्माइल पास कर देता है। रिद्धिमा तिरछी नजर से ध्रुव को देखती है। रिद्धिमा, आपने स्माइल पास करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या? पहले तो एग्रीमैन बने घूमते रहते थे, अब वहीं जब देखो बोलते तो हो नहीं, पर ये स्माइल पास कर देते हो। ध्रुव कोई जवाब नहीं देता, वह दोबारा हल्के से स्माइल पास कर देता है। रिद्धिमा ये देख चिढ़ते हुए, क्या है, जब देखो मुस्कुराकर बात टाल देते हो, मुंह में गुटखा रखा हुआ है क्या जो बोल नहीं सकते? ध्रुव तिरछी नजर से रिद्धिमा को घूरते हुए देखता है। रिद्धिमा ये देख चुपचाप मुंह पर उंगली रख बैठ जाती है। दोनों अपना खाना खाकर वहां से निकलते हैं। रिद्धिमा ध्रुव के साथ पहले मॉल जाती है। दोनों कुछ शॉपिंग करते हैं, उसके बाद एडवेंचर पार्क जाते हैं। वैसे तो रिद्धिमा ने मूवी का प्लान बनाया हुआ था, पर शॉपिंग में ही टाइम हो जाता है। रिद्धिमा तो फुल एंजॉय कर रही थी, पर वहीं ध्रुव रिद्धिमा को देखकर ही खुश हो रहा था। ध्रुव को आज बहुत अच्छा लग रहा था कि रिद्धिमा ने उसके बारे में सोचा। ध्रुव के मन में आज एक अलग सा एहसास जग रहा था।
और रिद्धिमा को इस समय सिर्फ और सिर्फ ध्रुव की स्माइल नजर आ रही थी, जो उसे अच्छी लग रही थी। रात को डिनर कर ही दोनों घर आते हैं। इधर विशाल ने तो रिद्धिमा के साथ आज दिन में घूमने का प्लान बनाया हुआ था, पर यह बात रिद्धिमा भूल जाती है। विशाल रिद्धिमा को फोन करता है, पर रिद्धिमा का तो फोन ही घर पर था, जिस वजह से फोन नहीं उठा पाती। विशाल ने काफी बार फोन किया, पर रिद्धिमा ने फोन नहीं उठाया। विशाल रिद्धिमा के ऑफिस पहुंचा, पर ऑफिस स्टाफ से पता चला कि रिद्धिमा और ध्रुव दोनों ऑफिस नहीं आए हैं। विशाल गुस्से से रिद्धिमा के घर गया, पर वहां भी ताला लगा हुआ था। विशाल वापस अपने घर आ गया। रिद्धिमा और ध्रुव रात को डिनर कर घर आते हैं। रिद्धिमा थकी हुई थी, तो आते ही अपने रूम में जाकर सो जाती है। वो अपना फोन भी चेक नहीं करती। हमारे ध्रुव को तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। क्या सारा दिन वो रिद्धिमा के साथ था। सुबह रिद्धिमा ने अपना फोन देखा, तो विशाल की ढेरों मिस कॉल देख उसे याद आया कि उसने तो विशाल के साथ घूमने का प्लान बनाया था। वो विशाल को कॉल करने लगती है, तो ध्रुव उसे आवाज लगा देता है। रिद्धिमा बाहर आती है। ध्रुव रिद्धिमा को देख, जल्दी जल्दी नाश्ता करो और ऑफिस के लिए चलना है। कल भी मीटिंग आज के लिए पोस्टपोन की थी। रिद्धिमा जल्दी से आकर डाइनिंग टेबल पर ध्रुव की बगल में बैठ जाती है। चलो जल्दी, मैंने कब मना करा है। दोनों जल्दी नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर दिन में विशाल ऑफिस में रिद्धिमा के केबिन में आया। रिद्धिमा अपने केबिन में कुछ काम कर रही थी। विशाल गुस्से में रिद्धिमा को देख, कल कहाँ थी तुम। रिद्धिमा, सॉरी, मैंने सुबह ही तुम्हारी मिस्ड कॉल देखी थी, पर मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। सॉरी यार, कल के लिए। विशाल रिद्धिमा को देख, मैंने पूछा तुम कहाँ थी कल। रिद्धिमा विशाल को देख, सॉरी, एक्चुअली ध्रुव सर का परसों शाम से मूड ऑफ था, इसलिए उनका मूड ठीक करने के लिए कल मैं उनके साथ घूमने गई थी, पर इस चक्कर में मैं तुम्हें बताना भूल गई। आई नो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था साथ में दिन स्पेंड करने के लिए। आई एम रियली रियली सॉरी। विशाल ध्रुव के बारे में सुन जल भुन जाता है, रिद्धिमा को घूरते हुए। तो तुम्हारे लिए ध्रुव इतना जरूरी है। रिद्धिमा, सॉरी बोल रही हूँ ना, सॉरी, गलती हो गई। अपने कान पकड़ते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती, प्लीज आखिरी बार माफ कर दो। पर विशाल इस वक्त बहुत गुस्से में था। विशाल गुस्से के मारे रिद्धिमा का हाथ पकड़ उसे दीवार से सटाकर बिल्कुल रिद्धिमा के करीब आ जाता है। रिद्धिमा घबरा जाती है। विशाल गुस्से से, रिद्धिमा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम मेरे प्यार को समझना क्यों नहीं चाहती। जब देखो ध्रुव शुभ, ध्रुव शुभ, ध्रुव शुभ, इन दोनों के अलावा तुम्हें कभी कोई दिखता क्यों नहीं है। तुम्हें मेरा प्यार समझ में क्यों नहीं आता। आज से नहीं, कॉलेज के स्टार्टिंग से तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमने कभी भी सुख के चक्कर में मेरे प्यार को समझना ही नहीं चाहा। और अब ध्रुव कमीना हमारे प्यार के बीच में आ रहा है। इतने में ध्रुव रिद्धिमा के केबिन में आता है। ध्रुव को विशाल की हरकत पसंद नहीं आती। रिद्धिमा या विशाल ने अब तक ध्रुव को नहीं देखा था। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे। ध्रुव कुछ बोलता है इससे पहले ही रिद्धिमा गुस्से में विशाल से अपना हाथ छुड़ाकर विशाल को तेजी का एक चांटा लगा देती है। ध्रुव और विशाल एकदम से चौंकते हुए रिद्धिमा को देखते हैं। रिद्धिमा गुस्से से, खबरदार, जो ध्रुव सर के बारे में एक भी शब्द गलत बोला तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। हाँ, मैं नहीं करती तुमसे प्यार, समझे तुम। मुझे याद नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती थी या नहीं, पर तुम्हें मौका देना चाहती थी, पर अब नहीं। मुझे तुम्हारे प्यार को याद ही नहीं करना। विशाल ये सुन रिद्धिमा से, रिद्धिमा, पर मैं प्यार करता हूँ तुमसे। रिद्धिमा, पर मैं नहीं करती, और आज के टाइम में मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मुझे समझना ही नहीं चाहते। माना कि कल गलती थी मेरी कि मैंने तुम्हें कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म नहीं किया, उसके लिए माफी भी मांग रही हूँ। पर तुम्हें कोई राइट नहीं था कि तुम ध्रुव सर या सुख के बारे में कुछ भी शब्द गलत बोलो। तुम यहाँ से जा सकते हो। विशाल, पर रिद्धिमा। रिद्धिमा गुस्से में बिना विशाल की कोई बात सुने, जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। ध्रुव जो अब तक चुपचाप खड़ा था, जिस पर अभी तक रिद्धिमा या विशाल की नजर नहीं गई थी, ध्रुव विशाल को आवाज लगाते हुए, विशाल, रिद्धिमा ने बोला है ना, जाओ यहाँ से। विशाल और रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव विशाल को घूर कर देखते हुए, जाओ। विशाल गुस्से में केबिन से बाहर निकल जाता है। ध्रुव रिद्धिमा के पास जाने लगता है, पर रिद्धिमा अपने आंसू पोंछ तुरंत केबिन से बाहर निकल जाती है।
ध्रुव पीछे से रिद्धिमा को आवाज लगाता है, पर रिद्धिमा जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल अपनी कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को कार ड्राइव करने का बोलती है। ध्रुव भी जल्दी से कार में जाकर रिद्धिमा के बगल में बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। पूरे रास्ते रिद्धिमा शांत थी। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिद्धिमा से क्या बात करे। उसे तो इसी बात से खुशी हो रही थी कि विशाल अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाया, और कुछ न याद होते हुए भी रिद्धिमा ने ध्रुव के लिए स्टैंड लिया। उसे विशाल के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने रिद्धिमा को पाने के लिए रिद्धिमा से कितना बड़ा झूठ बोला। ध्रुव, रिद्धिमा को देख। रिद्धिमा, तुम ठीक हो? रिद्धिमा बिना ध्रुव को देखे, हाँ। ध्रुव, रिद्धिमा मुझे देखो। रिद्धिमा बिना ध्रुव को देखे अपनी आंखें बंद कर सीट से सिर टिकाकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। रिद्धिमा पूरे रास्ते ध्रुव से कोई बात नहीं करती। रिद्धिमा फ्लैट में पहुंचकर अपने कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है और आज के बारे में सोचने लगती है। ध्रुव आकर दरवाजा खटखटाता है। ध्रुव दरवाजा खटखटाते हुए, रिद्धिमा प्लीज ओपन द डोर। रिद्धिमा अंदर से आवाज लगाते हुए, सर प्लीज लीव मी अलोन। मैं ठीक हूँ, बस अकेले रहना चाहती हूँ। ध्रुव, प्लीज बात करने से तकलीफ कम होती है, शेयर तो करो मुझसे। रिद्धिमा, प्लीज सर, अकेले रहने का मन है, प्लीज। आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव, ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, पर अगर कुछ भी तकलीफ लगे मुझे बता देना। रिद्धिमा, ओके सर। ध्रुव को इस वक्त विशाल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। ध्रुव, अभी के अभी बीएस ग्रुप के साथ सारी डील्स कैंसिल करो। लॉयर से बात कर लीगल नोटिस निकलवाओ कि उनके बेटे विशाल ने रिद्धिमा के साथ बदतमीजी की है। एज ए प्रूफ, यूज रिद्धिमा's केबिन्स सीसीटीवी फुटेज। गॉट इट असिस्टेंट? यस सर। ध्रुव, अभी 1 घंटे के अंदर बीएस ग्रुप में नोटिस पहुंच जाना चाहिए। असिस्टेंट, जी सर, कुछ सोच कर। ध्रुव, एक काम करो, जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं जो बीएस ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें भी एक नोटिस भेजो कि उन्हें बीएस ग्रुप या सनसाइन एसोसिएशन में से किसी एक के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी बीएस ग्रुप के साथ डील करती है तो सनसाइन एसोसिएशन उस कंपनी के साथ कोई डील नहीं करेगी। असिस्टेंट, बट सर, इससे हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। ध्रुव गुस्से से, ध्रुव अरोड़ा किसी लॉस से नहीं डरता। उस विशाल ने मेरी रिद्धिमा के साथ बदतमीजी की है तो उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसका हर्जाना उसको और उसके बाप को भरना पड़ेगा। और रही बात कंपनी की डील्स की, तो उसकी फिक्र तुम छोड़ दो। मुझे पता है क्या होना है। तुमसे जो कहा है वह करो। 1 घंटे के अंदर एक काम हो जाना चाहिए, समझ गए? असिस्टेंट, बिल्कुल सर। इधर ध्रुव बेचैनी से बाहर बैठा हुआ था और रिद्धिमा अपने कमरे में रो रही थी। इधर माही, अभिनव और उसके मम्मी पापा सब हॉल में बैठे हुए थे। अभिनव की मम्मी के फोन पर उनकी बहन का कॉल आ जाता है तो वह अपने कमरे में चली जाती हैं। अभिनव के पापा अभिनव की तरफ देखते हुए, बेटा तुम्हारी शादी को 3 महीने होने वाले हैं, पर अब तक तुम दोनों कहीं बाहर घूमने क्यों नहीं जाते हो? थोड़ा बाहर घूम आओ। बोलो कहाँ की टिकट बुक करवाऊं? अभिनव और माही ये सुने एक दूसरे को देखते हैं। अभिनव, डैड, अभी ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है, घूम तो हम कभी भी लेंगे, बोलकर वहां से निकल जाता है। माही वहीं पर बैठी रहती है। अभिनव के पापा माही को देख, बेटा तुमसे एक बात करनी थी। माही, बोलिए ना पापा। अभिनव के पापा माही की तरफ देखते हुए, बेटा, अब तक तुम दोनों का कॉलेज का झगड़ा खत्म नहीं हुआ क्या? तब तो तुम दोनों में बचपना होगा। अब तो समझदारी दिखाओ दोनों और झगड़ा खत्म करो। अभी तो मेरी बात मानता नहीं। माही को झगड़े वाली बात समझ में नहीं आती। वह चौंकते हुए अभिनव के पापा को देखती है। अभिनव के पापा, मैं जानता हूँ तुम दोनों में अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। माही कोई जवाब नहीं देती। अभिनव के पापा, तुमसे पिता के हक से कुछ पूछ सकता हूँ? अभी ने तो कभी नहीं बताया। माही हाँ में से रिला देती है। अभिनव के पापा माही की तरफ देखते हुए, बेटा, ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच कॉलेज में जो अभिनव ने सुसाइड करने की कोशिश की? ये सुनते ही माई के हाथ से उसका फोन गिर जाता है और वह चौंकते हुए अभिनव के पापा को देखी जा रही थी। उसे तो यह तक नहीं पता था कि अभिनव ने कभी सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माही को तो जैसे कोई सदमा लग गया हो। वह कोई जवाब नहीं देती। वह चुपचाप नीचे गिरा अपना फोन उठाकर वहां से चली जाती है। माही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभिनव के पापा क्या कह रहे हैं। कॉलेज में उसका और अभिनव का झगड़ा हुआ था।
अबनब ने सुसाइड करने की कोशिश की। यह सब माही को कुछ समझ में नहीं आता। माही छत पर चली जाती है। काफी देर तक माही चुपचाप अपने आप से ही बातें करती रहती है। माही को सोचकर ध्रुव को फोन करती है, तो जो अभी बाहर हॉल में बैठा हुआ था। माही के फोन को देख ध्रुव को लगता है कि माही ने रिद्धिमा के लिए फोन किया, क्योंकि शायद रिद्धिमा उसका फोन नहीं उठा रही होगी। ध्रुव माही का फोन उठाकर, हाँ माही। रिद्धिमा थोड़ा काम। माही बिना ध्रुव की बात सुने, अभी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। यह सुनते ही ध्रुव चुप हो जाता है। माही कोई जवाब न पाकर, ध्रुव कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज बताओ। ध्रुव उसे सारी बात बता देता है, और जो उसने अबनब और माही के मम्मी पापा को झूठ बोला था वह भी बता देता है। माही चुपचाप सारी बातें सुनी जा रही थी। ध्रुव, मैं जानता हूँ कि मैंने जो तुम्हारे और अबनब की शादी करवाने के लिए झूठ बोला वह गलत था, पर इस वक्त यह भी जानता हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम्हारी आंखों में मैंने अबनब के लिए प्यार देखा है, और अबनब इस वक्त बिल्कुल अकेला है। अबनब को एक दोस्त, एक प्यार की जरूरत है। कनक ने जो किया वह उसे अब तक भूल नहीं पाया है, और मुझे यकीन है कि तुम अबनब को फिर से जीना सिखा दोगी। माही कोई जवाब नहीं देती। वह बिल्कुल शांत थी। उसे अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने अब तक अबनब के ऊपर जो इल्जाम लगाया था उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माही फूट फूट कर रोने लग जाती है। ध्रुव, माही देखो प्लीज, मुझे पता है मैंने गलत किया है। आई एम सॉरी। माही रोते हुए, ध्रुव, मैंने अबनब को बहुत गलत समझा है। मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा भी बोला है। यहाँ तक कि यह भी बोला है कि उसने कनक को धोखा दिया है। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ध्रुव, माही मुझसे एक वादा करोगी? माही कोई जवाब नहीं देती। ध्रुव, प्लीज माही। माही बोलो। ध्रुव, प्लीज अबनब को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है तुम ही हो जो उसे फिर से जीना सिखा सकती हो। माही बिना कोई जवाब दिए फोन कट कर देती है। माही कई दिन तक अपने आप में रोती रहती है। इधर विशाल के ऑफिस में तो उसके पापा के ऊपर तो मानो किसी ने बम ही फोड़ दिया था। वह आनंद फानन में बंगलौर पहुंचे। बीएस ग्रुप के ऑफिस में विशाल के पापा विशाल के ऊपर चिल्लाते हुए, तुझे मैंने पहले भी समझाया था कि ध्रुव अरोड़ा से दूर रही हो, पर नहीं, तुझ पर तो प्यार का भूत सवार था और उस कनक के साथ मिला हुआ था। क्या जरूरत थी तुझे रिद्धिमा से बदतमीजी करने की? विशाल, पापा, आई लव हर। विशाल के पापा विशाल को एक चांटा मारते हुए, बीवी है वो ध्रुव की, समझता क्यों नहीं है तू? तुझे पता है ध्रुव ने क्या किया है? हमारे हाथ से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए। ऊपर से दूसरी कंपनी भी हमारे साथ डील नहीं कर रही है अब। विशाल, तो उन कंपनी को क्या प्रॉब्लम हो गई? कंपनी का लॉयर, सर, हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में नंबर वन कंपनी सनशाइन एसोसिएशन है। उनके साथ पंगा लेने का मतलब है बिजनेस में अपने आप को बर्बाद कर लेना, जो कि अब आपने कर लिया है। विशाल के पापा विशाल से, अभी के अभी ध्रुव के घर जाओ और रिद्धिमा से माफी मांगो। मुझे कैसे भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस चाहिए। विशाल, पर डैड, विशाल के पापा, मुझे एक शब्द नहीं सुनना। लीगल नोटिस भेजा है तेरे खिलाफ। सबूत है उसके पास, जब तूने रिद्धिमा को दीवार से सटाकर उसका हाथ पकड़ा हुआ है। विशाल, बट डैड। विशाल के पापा, जैसा कहा है वैसा करो। विशाल गुस्से में केबिन के बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ध्रुव के घर पर विशाल के पापा पहुंचते हैं। विशाल, ध्रुव को देख, मुझे रिद्धिमा से बात करनी है। ध्रुव विशाल को घूरते हुए, क्या बात करनी है तुम्हें? विशाल, तुम बुला सकते हो उसे अभी। ध्रुव, कोई जरूरत नहीं है मेरी रिद्धिमा से बात करने की। तुम यहाँ से जा सकते हो। विशाल के पापा, ध्रुव देखो, विशाल को अपनी गलती का पछतावा है और यह रिद्धिमा से माफी भी मांगना चाहता है। ध्रुव, अच्छा जी, गलती का पछतावा है या अपनी कंपनी को बचाने के लिए आए हो यहाँ पर? इतने में रिद्धिमा आवाज सुनकर कमरे से बाहर आती है। रिद्धिमा को देख ध्रुव, रिद्धिमा तुम अपने रूम में जाओ। रिद्धिमा ध्रुव को देखकर विशाल की तरफ इशारा करते हुए, सर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे बोलिए मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। यहाँ से जा सकता है यह। विशाल रिद्धिमा के सामने आकर, रिद्धिमा देखो प्लीज, आई एम सॉरी। मैंने जो किया, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। रिद्धिमा, तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विशाल, प्लीज रिद्धिमा, मेरा इरादा तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने का नहीं था। मुझे बस गुस्सा आ गया था। प्लीज माफ कर दो। रिद्धिमा विशाल को गुस्से से देख,
तुमने ध्रुव सर और सुख को उल्टा सीधा बोला है। अगर ध्रुव सर तुम्हें माफ करेंगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगी। विशाल के पापा ये सुन, जो जानते थे कि ध्रुव विशाल को कभी माफ नहीं करेगा। रिधिमा को देख। रिधिमा बेटा, प्लीज इसे माफ कर दो। और ध्रुव तो इसे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि विशाल ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है और ध्रुव ने हमारी कंपनी को भी बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। प्लीज तुम उसे माफ कर दो। रिधिमा ये सुन ध्रुव को देखते हुए। सर, ध्रुव रिधिमा की पूरी बात सुने बगैर। रिधिमा, तुम अंदर जा सकती हो। रिधिमा ध्रुव के पास जाकर उसे देख। सर प्लीज, जो भी मैटर था वह मेरे और विशाल के बीच था। इसमें आप कंपनी या बिजनेस को मत लाइए। ध्रुव रिधिमा को गुस्से से देख। रिधिमा, मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। रिधिमा तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़ लेती है। सर प्लीज, मेरे कहने से गुस्सा मत करिए। ध्रुव ये देख, विशाल को देख। अपना फोन निकाल अपने असिस्टेंट को फोन करता है। मैंने अभी जितने भी बीएस ग्रुप के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं, उन्हें सबको वापस ले लो और दूसरी कंपनी को भी बोल दो कि वे बीएस ग्रुप के साथ डील कर सकते हैं। रिधिमा विशाल को देख। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, मुझसे बात करने की आगे से कभी कोई जरूरत नहीं है। विशाल के पापा ध्रुव को देख। थैंक यू। ध्रुव विशाल को देख। विशाल, मैंने अभी नोटिस सिर्फ वापस लिए हैं, दोबारा भी कर सकता हूँ। रिधिमा को अपनी और रिधिमा की सच्चाई बताओ। ये सुन विशाल चुप हो जाता है। रिधिमा ध्रुव को देख। कैसी सच्चाई सर? ध्रुव। विशाल, कुछ बोल रहा हूं मैं। विशाल नजरें नीची कर। रिधिमा, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। रिधिमा, कैसा झूठ? विशाल, वो एक्चुअली। ध्रुव। विशाल, पूरी रात नहीं है मेरे पास। झूठ बोलते वक्त तो नहीं हिचकिचाए थे, जो सच बोलने में जोर लग रहा है। विशाल। रिधिमा, वो तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। तुम्हारा और मेरा कोई सीन था ही नहीं। झूठ बोला था मैंने, ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। ये सुनते ही रिद्धिमा फटी आंखों से विशाल को देखी जा रही थी। रिद्धिमा ने एक जोरदार चांटा विशाल को मारा। ध्रुव, विशाल और विशाल के पापा चौंकते हुए रिद्धिमा को देखते हैं। रिद्धिमा गुस्से में विशाल को घूरे जा रही है। एकदम से रिद्धिमा के मुंह से गालियों की बौछार चालू हो गई। कुत्ते, कमीने, साले, हरामी। ध्रुव ये सुन चौंकते हुए रिद्धिमा को देख उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और रिद्धिमा को पकड़कर मुंह पर हाथ रख आगे बोलने नहीं दिया। रिद्धिमा गुस्से के मारे विशाल को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही थी, पर ध्रुव ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। विशाल वहीं पर खड़ा खड़ा सिर्फ रिद्धिमा को देखे जा रहा था। वहीं रिद्धिमा हूँ करते हुए अपने मुंह से ध्रुव का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव रिद्धिमा को अपने सामने कर। रिद्धिमा को देख। रिद्धिमा, मैं बस तुम्हें यह सच्चाई बताना चाहता था, ताकि तुम किसी गलतफहमी में मत रहो। शांत हो जाओ। पर रिद्धिमा इस वक्त ध्रुव से भी गुस्सा थी और पूरा जोर लगा रही थी कि ध्रुव उसे छोड़ दे। ध्रुव ने रिद्धिमा के मुंह से हाथ हटाकर, रिद्धिमा देखो, तुम शांत हो। रिद्धिमा बिना ध्रुव की बात सुने विशाल की तरफ बढ़ते हुए। कमीने, पर ध्रुव ने रिद्धिमा को पकड़ा हुआ था, इसलिए रिद्धिमा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? अगर मेरी याददाश्त थोड़ी गायब हो गई तो तुम सब कुछ भी बोलकर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करोगे। यह बोलते हुए उसने ध्रुव के हाथ में काट लिया, जिसकी उम्मीद ध्रुव ने नहीं की थी। अचानक हुए हमले से ध्रुव का हाथ रिद्धिमा से छूट गया। रिद्धिमा ने तेजी से आगे बढ़कर विशाल का कॉलर पकड़ लिया। विशाल के पापा विशाल को छुड़ाने लगे। वहीं ध्रुव ने वापस रिद्धिमा को पकड़ लिया। विशाल चुप था, क्योंकि उसके पापा ने रिद्धिमा के घर आने से पहले ही बोल दिया था कि रिद्धिमा और ध्रुव कितना भी गुस्सा करें, बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि उन्हें इस वक्त सिर्फ अपनी कंपनी को बचाना था। ध्रुव गुस्से में विशाल और विशाल के पापा को देखते हुए, आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। विशाल, आगे से ध्यान रखना, रिद्धिमा के आसपास भी नजर मत आना। अब तक सिर्फ रिद्धिमा हर्ट ना हो इसलिए चुप बैठा था। तुझे ऑफिस में बर्दाश्त कर रहा था, और अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिद्धिमा चिल्लाते हुए, खबरदार, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले मेरी पूरी बात खत्म होने दो। रिद्धिमा विशाल को देख। आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो तू। विशाल, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, पर तुमने मेरे उसी ट्रस्ट को तोड़ दिया। तुमने मेरी याददाश्त खोने का अच्छा फायदा उठाया है। आगे से मुझे कॉल भी मत कर लेना, गलती से भी, वरना मेरी चप्पलों से मार खाएगा, समझा तू? फिर विशाल के पापा को देखते हुए, अगर अपनी कंपनी को बर्बाद नहीं होना देना चाहते हो तो हमारी कंपनी के साथ किसी भी डील में ये कुत्ता नजर नहीं आएगा। ध्रुव रिद्धिमा के मुंह से गालियां सुन सॉफ्ट हो चुका था। सब रिद्धिमा को चौंकते हुए देखे जा रहे थे। विशाल के पापा चुपचाप विशाल को वहां से लेकर चले जाते हैं। ध्रुव रिद्धिमा को छोड़ता है।
रिद्धिमा ध्रुव को घूर कर देखती है तो ध्रुव चुपचाप पीछे होकर खड़ा हो जाता है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी है, आपसे भी नहीं, समझे? मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कहते हुए गुस्से में अपने कमरे में जाने लगती है तो ध्रुव को ये अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत रिद्धिमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे रिद्धिमा का हाथ ध्रुव के सीने पर होता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को सिर उठाकर देखे जा रही थी, क्योंकि ध्रुव की हाइट रिद्धिमा से ज्यादा थी। ध्रुव रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए, मुझसे किस बात की नाराजगी है? रिद्धिमा नम आंखों से ध्रुव को देखते हुए, आपको सब पता था, फिर भी आपने नहीं बताया ना मुझे। कोई नहीं सच्चाई बताता है मुझे। लोग मेरी याददाश्त जाने का फायदा उठाते हुए झूठ भी बोलने लगे हैं। मुझसे बात भी छिपाते हो आप सब। अब आप बताओ, गुस्सा आएगा या नहीं? ध्रुव रिद्धिमा को देख, मुझे भी आज ही पता चला था कि उसने तुमसे ये झूठ बोला है, और कोई भी तुमसे ऐसी बात नहीं छिपा रहा जो तुम्हें हम बता ना सके या तुम्हारे जानने लायक ना हो। बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और वादा करता हूँ तुमसे कि सही वक्त आते ही मैं ही तुम्हें सारी बात बताऊंगा। तब तक तुम्हारे पास से जुड़ी कोई भी बात तुम्हें पता चलती है तो पहले मुझको या सुबह को बताओगी। रिद्धिमा अचानक से ध्रुव को हक कर लेती है। रिद्धिमा रोते हुए, बहुत तकलीफ होती है मुझे, क्यों मुझे सारी बातें याद नहीं आ रही? रिद्धिमा रोई जा रही थी और ध्रुव सिर्फ रिद्धिमा का सिर सहलाया जा रहा था। ध्रुव, प्लीज रिद्धिमा चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिद्धिमा वैसे ही ध्रुव को हक किए हुए, आप मेरा साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगे ना? ध्रुव, कभी भी नहीं। बस नाराज मत हुआ करो मुझसे, नहीं कर पाता तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। इस वक्त दोनों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। बस दोनों को इतना पता था कि इस वक्त उन्हें सुकून मिल रहा है। काफी देर बाद रिद्धिमा को एहसास हुआ कि वह ध्रुव की बाहों में है, तो उसके चेहरे पर अचानक ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पर फिर कुछ सोचते हुए चेहरे पर गंभीरता भी आ गई और उसने झट से ध्रुव को छोड़ दिया और ध्रुव को हल्का सा धक्का देते हुए उससे अलग हो गई। ध्रुव को भी एहसास हुआ कि अभी क्या कर रहा था वो। रिद्धिमा ध्रुव से नजर चुराते हुए सॉरी कहते हुए अपने कमरे में चली गई। ध्रुव वहीं खड़ा रहा। इधर माई छत पर खड़ी खड़ी खुद से एक निर्णय ले चुकी थी। काफी देर तक माई छत पर अकेले ही खड़ी रही। अचानक उसकी नजर घर के पीछे की तरफ नीचे गार्डन के पास एक बेंच पर पड़ी, जहां अबनब बैठा हुआ सिगरेट के कस लगा रहा था। माही कुछ सोचकर नीचे चली गई। माही अबनब के पास पीछे गार्डन में गई और अबनब के पास जाकर खड़ी हो गई। अबनब की नजर माही पर गई। अबनब जो कि स्मोक कर रहा था, माही को देख जल्दी से सिगरेट नीचे फेंक अपने पैरों से रगड़ देता है। अबनब, माही को देख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही कुछ ना बोल अपना हाथ आगे कर अबनब के पॉकेट की तरफ अपनी आंखों से इशारा करती है, जिससे अबनब समझ जाता है कि माही सिगरेट मांग रही है। अबनब माही को देख चौंकते हुए, तुम सिगरेट पीती हो? माही घूरते हुए अबनब को देखती है। अबनब चुपचाप सिगरेट का पैकेट निकालकर माही के हाथ पर रख देता है। माही, अबनब को देख, लाइटर। यह सुन अबनब को दोबारा झटका लगता है। अबनब माही को देख, तुम्हें तो सिगरेट के धुएं से एलर्जी है ना? फिर तुमने कब सिगरेट पीनी शुरू की? माही फिर से अबनब को घूरते हुए देखती है तो अबनब अपनी पॉकेट से लाइटर भी निकाल चुपचाप माही के हाथ पर रख देता है। माही लाइटर और सिगरेट लेकर पास में पड़े डस्टबिन में फेंक देती है। अबनब थोड़ा गुस्सा होते हुए, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान फेंकने की? माही, आगे से आप सिगरेट नहीं पिएंगे, और हाँ, कचरे को कचरे के डिब्बे में ही फेंका जाता है, उसके लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है। अबनब, और क्यों? मैं क्यों नहीं पी सकता सिगरेट? माही, क्योंकि मुझे एलर्जी है धुएं से, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। अबनब, तो अब तो मैं तुम्हारे सामने स्मोक भी नहीं करता। माही, बस मैंने बोल दिया नहीं पीना मतलब नहीं पीना। अबनब, मैं तो करूंगा स्मोक, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? माई अपने दोनों हाथ आपस में फोड़कर, आपकी बीवी, इस घर की इकलौती बहू, और हाँ, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पापा को बता दूंगी कि तुम सिगरेट पीते हो, ये जानते हुए भी कि मुझे एलर्जी है। यह बोलकर वो वापस चली जाती है। अभिनव चौंकते हुए माही को देखता रह जाता है। अभिनव, इसे क्या हो गया आज? कौन सी बीवी की आत्मा घुस गई इसमें? इतने महीने में तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, आज क्या हो गया इसे? पता नहीं, ये लड़की भी ना, सच कहते हैं लड़कियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है।
उधर सब इंडिया में ही था और नीलम अपने एग्जाम खत्म होने की वेट कर रही थी। उसके जैसे एग्जाम खत्म हुए उसने एक हफ्ते की लीव ली और इंडिया आने की तैयारी करने लगी ताकि सुख से माफी मांग सके। नीलम रात की फ्लाइट में इंडिया आने के लिए बैठ चुकी थी। रात को अबनब के रूम में अबनब लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और माही अपनी अलमारी सेट कर रही थी। माही अबनब को देख, कल नीलम आ रही है तो उसे पिक करने आप जाएंगे ना? तो मैं भी साथ चलूंगी। अबनब बिना माही को देखे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ड्राइवर चला जाएगा लेने के लिए। माही अबनब को देखते हुए, क्यों, बहन इतने महीने के बाद आ रही है और तुम्हारा उससे मिलने का मन नहीं है? अबनव अपनी नजर लैपटॉप पर कर, आए हुए नहीं माही, पर उसने ऐसा क्या किया है जो आप उससे इतना नाराज हैं? अबनव माही की तरफ बिना देखे, तुम्हें नहीं पता क्या कि सुबह वापस इंडिया क्यों आया है? उसने अपनी स्टडी बीच में क्यों छोड़ दी? माही अबनव के पास ही बैठते हुए, जानती हूँ बताया था रिद्धिमा ने, पर नेहा को अपनी गलती का एहसास है। अबनव ताना मारते हुए, ये अच्छा है तुम लड़कियों का, पहले किसी की भी बेइज्जती कर दो, किसी की भी फीलिंग्स का मजाक बना लो और फिर बोलो कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। नीलम बेशक मेरी बहन है, पर उसे सुख को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसे सुख की बात सुननी चाहिए थी। नीलम ने तो अपना फैसला सुना दिया था। यहाँ पर गलती सुख की है ही नहीं, यहाँ पर सारी गलती नीलम की है। माही चुपचाप अबनब की बात सुन रही थी। माही को अपनी गलती का भी एहसास था, जो कि उसने अबनब को गलत शब्द बोले थे। माही अबनब को देख, अचानक, अभी आई एम सॉरी, यह सुन अबनब माही को चौंकते हुए देखता है। अबनब माही को देख, क्या कहा तुमने? माही, आई एम सॉरी। अबनब, नहीं, आई एम सॉरी से पहले। माही, क्या बोला? आई एम सॉरी ही तो बोला। अबनव, तुमने मुझे अभी बोला। माही ये सुन चुपचाप खड़ी होकर वापस अपने कपड़े सेट करने लग जाती है। अर्नब को लगता है कि माई ने सॉरी नीलम की बात के लिए बोला, इसलिए वह सॉरी बोलने का कोई रीजन नहीं पूछता। अभिनव माही को देख, तुमने मुझे आज अभी बोला, सर नहीं बोला है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माही कोई जवाब नहीं देती, वो अबनव की तरफ देखती भी नहीं है। अबनव भी कोई जवाब ना पाकर वापस अपना काम करने लग जाता है। कमरे में फिर से शांति हो जाती है। आज रिधिमा और ध्रुव दोनों की ही आंखों से नींद गायब थी। रिधिमा को जो आज हुआ वही सोचे जा रही थी। उसका ध्रुव को हक करना, ध्रुव का ये कहना कि रिधिमा की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती, यह सब सोच रिद्धिमा के चेहरे पर स्माइल थी। तभी अचानक रिद्धिमा को कुछ और याद आ जाता है, जिससे उसकी स्माइल चली जाती है और स्माइल की जगह आंसुओं ने ले ली थी। अभी रिद्धिमा ध्रुव और कनक के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि जब रिद्धिमा ने खुद को कमरे में बंद किया था तब रिद्धिमा के फोन पर कनक का फोन आया था। फ्लैशबैक, कुछ देर पहले रिद्धिमा जब विशाल से गुस्सा होकर कमरे में बंद थी, तभी रिद्धिमा का फोन बजता है। रिद्धिमा देखती है कि कनक का फोन आ रहा है। रिद्धिमा फोन उठाकर, बोलो, आज कैसे याद आ गई मेरी? मेरे एक्सीडेंट के बाद तो कभी नहीं फोन किया। कनक भी अपना पासा फेंकते हुए, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रिद्धिमा लापरवाही से, बोलो, बिना मतलब के तो तुम मुझे फोन करोगी नहीं। कनक, वो ध्रुव तुम्हारे साथ ही रहता है ना? वह ध्रुव कैसा है? यह सुन रिद्धिमा चौंकते हुए कनक से, तुमने ध्रुव सर के बारे में पूछने के लिए मुझे फोन किया है? कनक, हाँ। रिद्धिमा यह सुन गुस्से से, मैं उनकी कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ, उन्हीं को कॉल कर पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? कनक थोड़ी उदासी भरी आवाज से, वो एक्चुअली आजकल थोड़ा नाराज है वो मुझसे, इसलिए बात नहीं करता मुझसे। कैसा है वैसे वो? रिद्धिमा ये सुन कोई जवाब नहीं देती। कनक, प्लीज बताओ ना। रिद्धिमा, ठीक है। कुछ पल के बाद रिद्धिमा कनक से, तुम ध्रुव सर की गर्लफ्रेंड हो? यह सुनकर कनक के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती है। आखिर उसका पासा बिल्कुल सही जगह पर लगा था। कनक, हाँ, एक्चुअली हम दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बेंगलोर चला गया। यह सुन रिद्धिमा फोन कट कर देती है। रिद्धिमा खुद से, ध्रुव सर कनक से प्यार करते हैं, तभी कनक ने मुझे फोन किया, और दोनों के बीच तो वैसे भी झगड़ा चल रहा है। सर बता भी रहे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड फैमिली फ्रेंड है। रिद्धिमा यह सोच ही रही थी, उसे बाहर से विशाल की आवाज आती है और वह अपना फोन रख तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। फ्लैशबैक एंड, रिद्धिमा खुद में बड़बड़ाते हुए, मैं ध्रुव सर के बारे में इतना सोच क्यों रही हूँ? वह तो मेरी केयर सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर में आती जाती हूँ। उनका क्या कनेक्शन मुझसे? वैसे भी उस नक्सड़ी कनक से प्यार करते हैं, मुझे क्या करना है? किसी से भी प्यार करें, किसी के साथ भी घूमें, बस
अब मैं अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, और ना ही ध्रुव सर और कनक के बारे में। ये उन दोनों की लाइफ है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगी। दैट्स इट। मुझे डैड ने यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। रिद्धिमा अपने आप से काफी देर तक बातें करती रहती है। इधर ध्रुव की आंखों से भी नींद गायब थी। वह तो बस रिद्धिमा के बारे में ही सोचा जा रहा था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, ध्रुव को पता ही नहीं चला। अगली सुबह माही उठी तो बीच में हमेशा की तरह तकिए की दीवार थी। माही सोते हुए अबनव को देखने लगी, जिसके माथे पर उसके बाल आ रहे थे। माही मुस्कुराते हुए अबनव को देखती रहती है। खुश है। सॉरी अभी, मैंने तुम पर शक किया। कभी तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे पता है तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, पर मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। इतने साल सिर्फ यही कोशिश कर रही थी, पर कहीं ना कहीं तुम पर एक यकीन था। पर जो भी मैंने बातें सुनी, कनक और तुम्हारा अचानक यूएस में शिफ्ट हो जाना, मुझे यही लगा कि तुमने ही कनक से ब्रेकअप किया होगा। आई एम सॉरी अभी। उस वक्त तुम्हें एक दोस्त की जरूरत थी, पर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। पर अब मैं तुमसे और खुद से एक वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम एक दोस्त की तरह रहना चाहते हो मेरे साथ, तो मैं एक दोस्त की तरह ही रहूंगी। क्योंकि मुझे इतना पता है कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है ही नहीं, और कभी इससे ज्यादा आगे बढ़ने की सोचूंगी भी नहीं। बट आई रियली लव यू। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ। बेशक एक दोस्त के तरीके से ही सही, पर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एक अहम हिस्सा तो हूँ। हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए नाम के लिए है, और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। माही यह सब सोच ही रही थी कि अबनव हिलने लगा। माही को लगा कि अबनव उठ जाएगा, इसलिए माही जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। अबनव उठा और अपना सिगरेट ढूंढने लगा। उसे याद आया कि रात को माही ने फेंक दिया था। अभी चुपचाप बैठ गया। माही नहाकर बाहर रूम में आई तो अबनव बेड पर ही बैठा हुआ था। अबनव माही को घूरे जा रहा था। माही अबनव को देख मुस्कुराते हुए, आज मैं ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ क्या? अबनव यह सुन सकपका गया, माही को चौंक कर देखते हुए। क्या कहा तुमने? माही, अब इतने प्यार से देखोगे तो यही तो पूछूंगी। अबनव अपना मुंह बनाकर माही को देखते हुए, शक्ल देखी है अपनी? बंदरिया लगती हो, बंदरिया। नहाकर तो मेकअप भी उतर गया, और डरावनी लग रही हो। यह बोलकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा, माही अबनव को देखते हुए। यानी ऐसे में सुंदर लगती हूँ? अबनव माही को घूरता हुआ बाथरूम में निकल गया, और माही उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अपना बाथरूम में जाकर अपने आप से, यह माही को कल से हो क्या गया है? पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है। इधर माही अपने आप से, अब तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी, क्योंकि मुझे अब इसी रिश्ते में ऐसा ही तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहना है। और मुझे पता है तुम मुझसे नफरत नहीं करते। इधर रिद्धिमा और ध्रुव दोनों ऑफिस में थे। ध्रुव एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। वही रिद्धिमा अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी उसके पास अननोन नंबर से फोन आया। रिद्धिमा फोन उठाकर हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो रिद्धिमा। रिद्धिमा फोन पर कनक की आवाज सुन चिढ़ जाती है। रिद्धिमा, अगर ध्रुव सर के बारे में पूछने के लिए फोन किया है तो पहले बता देती हूँ। वो ठीक है और इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं इस वक्त। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। कनक, यह सुन। रिद्धिमा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रिद्धिमा, पर मुझे नहीं मिलना। एक मिनट, तुम बंगलौर में हो कनक? कनक प्लीज, रिद्धिमा प्लीज, एक बार मिल लो। सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। रिद्धिमा, ये सुन। बोलो, कहाँ मिलना है? कनक, मैं तुम्हें कैफे का एड्रेस सेंड करती हूँ, पर प्लीज ध्रुव को मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। रिद्धिमा, क्यों? कनक, क्योंकि वह मुझसे नाराज है। तुमसे भी गुस्सा हो जाएगा अगर उसे पता चला कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। रिद्धिमा, ठीक है, भेजो लोकेशन। कनक, ओके बोलकर फोन कट कर देती है। रिद्धिमा के फोन पर अननोन नंबर से लोकेशन आती है। रिद्धिमा चुपचाप बिना ध्रुव को बताए ऑफिस से दिए गए लोकेशन के लिए निकल जाती है, जो कि एक कैफे का एड्रेस था। रिद्धिमा ने कैब कर ली थी, पर कोई था जो लगातार रिद्धिमा का पीछा कर रहा था। रिद्धिमा कैफे में जाकर बैठ जाती है, पर अब तक कनक नहीं आई थी। रिद्धिमा कनक को फोन करती है। कनक, जो कैफे में ही दूर से एक जगह छुपकर रिद्धिमा को देख रही थी, रिद्धिमा का फोन उठाकर, रिद्धिमा मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई हूँ, तुम जब तक कुछ ऑर्डर कर लो। रिद्धिमा, ये सुन। ओके, जल्दी आओ बोलकर फोन कट कर अपने कॉफी ऑर्डर करती है। इधर यह देख कनक के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ जाती है। कनक का प्लान सक्सेसफुल था।
उसने वेटर को कुछ पैसे देकर रिद्धिमा की कॉफी में कुछ मिला दिया और वहां से पीछे के रास्ते से निकल गई। करीब 1 घंटे बाद ध्रुव के नंबर पर एक कॉल आता है। ध्रुव अभी भी मीटिंग में ही था। ध्रुव वह नंबर देख झट से मीटिंग में बिना किसी को कुछ बोले बाहर आकर अपना फोन उठा लेता है। ध्रुव, क्या हुआ? उधर से कुछ ऐसा बोला जाता है कि ध्रुव मीटिंग की परवाह किए बगैर तेजी से बाहर भागते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचता है तो 2 गार्ड उसके फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। ध्रुव ने उनको देख घबराते हुए, रिद्धिमा कहाँ है? ठीक है ना वह? एक गार्ड, यस सर, मैम अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। आपके ऑर्डर के हिसाब से हम रेगुलर रिद्धिमा मैम का पीछा कर रहे थे। हम कैफे में बाहर ही खड़े होकर रिद्धिमा मैम पर नजर रख रहे थे। तभी रिद्धिमा मैम कैफे से विशाल के साथ निकली, पर मैम को देखकर लग रहा था कि वह होश में नहीं है। हमने तुरंत विशाल और मैम को अलग किया। विशाल को तो हमने पकड़ लिया, पर रिद्धिमा मैम को हम यहीं पर ले आए। पर ध्रुव घबराते हुए, क्या पर? रिद्धिमा, विशाल ने रिद्धिमा मैम को कुछ नशीली दवाई दी हुई है जिससे वो अभी भी होश में नहीं है और बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं। बड़ी मुश्किल से कमरे में बंद किया है। यह सुन ध्रुव गुस्से से, विशाल कहाँ है? गार्ड, सर उसे एक जगह पर संभाल कर रखा हुआ है। ध्रुव, उसे तो मैं बाद में निपटूंगा, अभी रिद्धिमा को मेरी जरूरत है। तुम पता करो रिद्धिमा विशाल से क्यों मिलने गई थी। यह कहकर ध्रुव अंदर घर में चला जाता है और गार्ड दोनों बाहर ही खड़े रहते हैं। ध्रुव ने रिद्धिमा की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे अपने फ्लैट के आसपास और ऑफिस के आसपास गार्ड लगाए हुए थे, जो कि रिद्धिमा को या उसके घर में किसी को भी खबर नहीं थी। ध्रुव रिद्धिमा के रूम में गया तो रिद्धिमा बेड पर लेटी हुई रो रही थी। ध्रुव भागकर रिद्धिमा के पास जाता है। ध्रुव रिद्धिमा के पास बैठकर, रिद्धिमा तुम ठीक हो? मुझे देखो। रिद्धिमा यह सुन उठकर बैठ जाती है और ध्रुव को हक कर लेती है। ध्रुव रिद्धिमा का सिर सहलाते हुए, क्या हुआ बताओ मुझे। रिद्धिमा बिल्कुल नशे भरी आवाज में, जो नशे की हालत में थी, मुझे आपके वो मोटे मोटे आदमी जबरदस्ती यहाँ पर उठा ले आए। मुझे घूमना था। ध्रुव रिद्धिमा की हालत समझते हुए, तो ठीक है हम कल घूमने चलेंगे, अभी तुम सो जाओ। रिद्धिमा रोते हुए, नहीं मुझे अभी घूमने जाना है, मुझे आपके साथ घूमना है। फिर एकदम से गुस्सा भरी आवाज में रोते हुए ध्रुव को धक्का दे देती है, नहीं मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। ध्रुव, ये सुन, क्यों, मैंने क्या किया? रिद्धिमा, आप कनक को पसंद करते हो, मुझे यह बात क्यों नहीं बताया आपने? ध्रुव ये सुन चौंकते हुए रिद्धिमा को देख अपने दोनों हाथों में रिद्धिमा का चेहरा लिए, तुम्हें किसने कहा मैं उसे पसंद करता हूँ? रिद्धिमा मुंह बनाते हुए, आपकी कनक ने। यह सुन ध्रुव को पहले गुस्सा आता है, पर फिर अपने आप को शांत कर, नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता। रिद्धिमा, तो फिर कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मुझे बताओ। ध्रुव रिद्धिमा को प्यार से देखते हुए, वक्त आने पर वह भी बता दूंगा, पर इतना सुन लो, मैं कनक को प्यार नहीं करता। रिद्धिमा, तुम झूठ बोल रहे हो, आपकी कनक ने मुझे खुद बताया है। यह सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ध्रुव रिद्धिमा को अपने और करीब कर, मैंने कहा ना वह मेरी कनक नहीं है। रिद्धिमा भी चिढ़ते हुए, मैं तो बोलूंगी, आपकी कनक, आपकी कनक, आपकी कनक। यह सुन ध्रुव को गुस्सा आ जाता है और वह झट से रिद्धिमा के होठों के ऊपर अपने होठ रख रिद्धिमा को किस करने लग जाता है। रिद्धिमा एकदम से चौंक जाती है और वह ध्रुव को पुश करती है, पर ध्रुव ने रिद्धिमा को कस के पकड़ा हुआ था और वह रिद्धिमा को किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा भी अपने होश खोकर ध्रुव को किस करने लगती है। थोड़ी देर में दोनों अपने होशो हवास खोकर एक दूसरे के प्यार में गुम हो चुके थे और दोनों एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ प्यार किए जा रहे थे। रिद्धिमा ध्रुव की बाहों में आराम से सो रही थी। वहीं ध्रुव को अब बेचैनी हो रही थी और अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव काफी देर तक रिद्धिमा के बगल में लेटे लेटे रिद्धिमा को देखता रहा। रिद्धिमा तो अभी भी नशे की हालत में सो रही थी। ध्रुव बेड से उठा, अपने कपड़े पहने, फिर रिद्धिमा को ब्लैंकेट से कवर कर उसे आराम से सुला दिया। ध्रुव खिड़की पर आकर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। ध्रुव अपने आप से, ये क्या कर दिया मैंने? रिद्धिमा होश में नहीं थी, पर मैं तो होश में था। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? अभी तो नशे में है, जब होश में आएगी तो कैसे सामना करूंगा उसका? कभी नहीं सोचा था कि रिद्धिमा के साथ फर्स्ट नाइट ऐसी होगी। उसकी नाराजगी, नफरत कैसे बर्दाश्त करूंगा? उसके लिए तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। उसे तो यही लगेगा कि मैंने उसके नशे में होने का फायदा उठाया है। नफरत करेगी वो मुझसे।
नहीं, मैं रिद्धिमा की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिद्धिमा जैसे ही सोकर उठेगी, उसे मैं अपनी और उसकी शादी की सारी बातें बता दूंगा। उसके बाद जो रिद्धिमा का फैसला होगा, मुझे वह मंजूर होगा। इधर नीलम इंडिया आ चुकी थी। अर्नब उसे एयरपोर्ट लेने नहीं गया था, सिर्फ माही गई थी। माही और नीलम घर आए। नीलम सबसे मिलकर अर्नब के रूम में गई। अभिनव अभी ऑफिस से आया था और बाथरूम से फ्रेश होकर निकला था। अभिनव नीलम को देखकर बिजी होने का नाटक करता है। नीलम अभिनव को देख, भैया आई एम सॉरी। मुझे पता है आप भी मुझसे नाराज हो, तभी एयरपोर्ट लेने नहीं आए मुझे। अभिनव नीलम को देख तंज भरी आवाज में, तू क्यों सॉरी बोल रही है? जो तुझे सही लगा तूने वही किया। वैसे भी एक ठप्पा तो लग ही चुका है हम बॉयज पर, कि हम ही हमेशा गलत होते हैं। यह सुन माही भी अभिनव की तरफ देखती है, जो गेट पर ही खड़ी हुई थी। नीलम तेजी से चलकर अर्नब के पास आती है और उसको हक कर लेती है। भैया आई एम सॉरी। मुझे सुख की बात सुननी चाहिए थी। मुझे पता है कि मैंने सुख को हर्ट किया है, पर प्लीज भैया आप मुझे माफ कर दो। आप मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं सुख से भी माफी नहीं मांग पाऊंगी। अर्नब अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाया। वह भी उसे हक कर प्यार से नीलम को खुद से अलग कर। देख नीलम, हमेशा जो देखो उसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। नीलम, सॉरी भैया। अब ना, चल ठीक है, अब मूड ठीक कर। कल सुख के घर जाकर बात करियो उसे। वैसे तो नाराज है, पर मुझे पता है ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाएगा तुझसे। नीलम यह सुन तिरछी नजर से अबनव को देखती है। अबनव हंसते हुए, क्या घूर रही है? अंधे हैं क्या हम, जो हम समझ नहीं पाएंगे? बेटा साफ पता चलता है दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को। नीलम यह सुन अबनव से अपनी नजरें चुराने लगती है। माही भी ये देख अबनव को देख मुस्कुराने लगती है। अबनव की नजर भी माही की तरफ जाती है, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। माही की नजर अबनव से मिलते ही माही भी अपनी नजरें चुराने लगती है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। अबनव नीलम को देख, चल आजा, नीचे बैठे हैं सबके साथ। अबनव नीलम के साथ नीचे अपनी मम्मी के साथ आकर बैठ जाता है और सब आपस में बात करने लगते हैं। सुबह रिद्धिमा की नींद खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अपने आप को अपने रूम में देख, पहले तो वो चौंक गई। काफी देर तक वह कुछ सोचती रही। फिर वह उठकर बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आई। तब तक ध्रुव ने उसके लिए चाय बनाई और उसके रूम में आकर पास में सोफे पर आकर बैठ गया। ध्रुव रिद्धिमा को देख, रिद्धिमा तुम ठीक हो? रिद्धिमा ध्रुव को देख हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुव रिद्धिमा को देखकर, कल तुम कैफे में क्या करने गई थी? रिद्धिमा ध्रुव को देख, कनक से मिलने। ध्रुव चौंकते हुए, कनक वो यहाँ पर है? रिद्धिमा सिर झुकाए हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुव, क्या हुआ था कल बताओ? रिद्धिमा बिना ध्रुव का जवाब दिए, मैं यहाँ कैसे आई? ध्रुव झूठ बोलते हुए, वह मेरे एक दोस्त ने तुम्हें देख लिया था तो उसने मुझे बुला लिया और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तुम कैफे में ही बैठी हुई थी। ध्रुव, हिम्मत कर। रिद्धिमा, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है जो हम दोनों से जुड़ी हुई है। रिद्धिमा बिना ध्रुव की ओर देखे, सर अगर आप कल रात से जुड़ी कोई भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज, मुझे कल रात के बारे में कोई बात नहीं करनी। ध्रुव ये सुन रिद्धिमा को चौंकते हुए देख, प्लीज रिद्धिमा, बहुत। रिद्धिमा ध्रुव की बात बीच में ही काट कर, सर प्लीज, कल के बारे में या किसी भी अपने पास के बारे में जो बात आपकी और मेरी हो, मुझे नहीं जाननी। मुझे अब इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी। ध्रुव, पर रिद्धिमा, रिद्धिमा प्लीज सर, आपको मेरी कसम है, मैं नहीं जानती कि नशे की हालत में मैंने आपको क्या बोला, क्या नहीं बोला, पर मैं नहीं सुनना चाहती। फिर एक पल ध्रुव को देखते हुए, सर मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। ध्रुव, जो रिद्धिमा को सच्चाई बताना चाहता था, रिद्धिमा की कसम की बात सुन चुपचाप हाँ में सिर हिला देता है। ध्रुव को लगता है कि रिद्धिमा को रात की बातें याद है, इसलिए वो ध्रुव से बात नहीं करना चाहती। ध्रुव, ठीक है, तुम बैग पैक कर लो, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, तुम चले जाओ। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, सर एक बात भी करनी थी, प्लीज आपके और कनक के बीच जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज आप उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। ध्रुव चौंकते हुए रिद्धिमा को देख, कनक? रिद्धिमा, मुझे पता है आप उसे बहुत लाइक करते हैं, प्लीज सर गुस्सा ज्यादा टाइम मत रखिए। ध्रुव को ये सुन कल वाली बातें याद आ जाती हैं। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कनक का नाम सुनकर ही उसने अपना कंट्रोल खोकर गुस्से में रिद्धिमा को किस किया था और अपना कंट्रोल खो दिया था। ध्रुव अपने आप को संभालते हुए, रिद्धिमा मुझे साफ साफ बताओ कि कनक का क्या चक्कर है और तुम उसे कल कैफे में मिलने क्यों गई थी? रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए,
सर मुझे लगता है कि कनक को लगता है कि आपके और मेरे बीच कोई सीन चल रहा है, क्योंकि हम साथ में काम करते हैं, एक ही फ्लैट शेयर करते हैं। मैं कनक को अच्छे से जानती हूँ। वह अपना प्यार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और उसी ने मुझे कल धोखे से कैफे में बुलाया कि उसे मुझसे आपके बारे में कुछ बात करनी है। और 2 दिन से लगातार मुझे फोन कर आपके बारे में ही पूछ रही थी, क्योंकि जब मैंने कैफे में पहुंचकर उसको कॉल किया तो उसने कहा कि तुम कुछ ऑर्डर कर लो, मैं 10-15 मिनट में पहुंच रही हूँ। और कॉफी पीते ही मुझे चक्कर से आने लगे और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर सुबह उठी तो मुझे घबराहट हो रही थी। पर जब आपने कहा कि आपके दोस्त ने मुझे कैफे में देख लिया था तो तसल्ली हुई कि आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया होगा। यह सुनकर ध्रुव चौंकते हुए रिद्धिमा को देखता है। उसे कल की अपनी हरकत याद आ जाती है। ध्रुव मन में, किसी और ने तो नहीं रिद्धिमा, पर कल मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया है। ध्रुव को अपने ऊपर और गुस्सा आ जाता है और कनक की सारी बातें सुन उसका दिमाग खराब होने लगता है। रिधिमा ध्रुव को देखते हुए, सर प्लीज आप एक बार कनक से बात जरूर कर लीजिए। वह आपको पसंद करती है। मुझे पता है आप भी उसे बहुत पसंद करते हैं। ध्रुव जो अभी वैसे ही गुस्से में था, कनक का नाम अपने साथ जुड़ते देख गुस्से से रिधिमा के करीब आकर रिधिमा की दोनों बाजुओं को अपने हाथों से कसकर पकड़ चिल्लाते हुए, तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं कनक को पसंद नहीं करता। नहीं है उसकी कोई जगह मेरी लाइफ में। समझी तुम? आगे से कनक का नाम मेरे सामने लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कनक और मैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते, समझ गई? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और रही तुम्हारी बात, तुम्हें जाना है ना, जाओ। रह लूंगा अकेले में। आज तक अकेले ही रहता आया हूँ, अब भी रह लूंगा। 10 मिनट के अंदर बैग पैक करो, मैं जल्दी से तुम्हारी टिकट बुक करवाता हूँ। यह बोलकर ध्रुव गुस्से से बाहर निकल जाता है। रिधिमा, जिसने आज तक ध्रुव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, वह रोने लग जाती है। रिधिमा अपना बैग पैक करती है। ध्रुव मैनेजर को बोलकर रिधिमा की टिकट बुक करवा देता है और रिधिमा वापस घर चली जाती है। ध्रुव पूरे दिन ऑफिस में ही गुस्से में बैठा रहा। उसने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। शुभ जैसे ही कमरे से तैयार होकर नीचे आया तो उसकी नजर हॉल में बैठे नीलम, अबनव और माही पर पड़ी। नीलम अकेले आने से डर रही थी, इसलिए वह माही और अबनव को अपने साथ लाई थी। शुभ नीलम को देख पहले तो खुश हो गया, पर उसे एकदम से सारी बातें याद आ गईं और उसके चेहरे पर नीलम के लिए सख्त भाव आ गए। शुभ माही को देखकर एकदम से माही को जाकर गले लगाते हुए, हाय दी, व्हाट्सअप। माही मुस्कुराते हुए, बढ़िया, तू बता। शुभ नीलम को इग्नोर करते हुए, मेरे तो फर्स्ट क्लास। शुभ अबनव के गले लग, और भैया जी, आज कैसे याद आ गई? आपकी गर्लफ्रेंड तो यहाँ पर है नहीं। अबनव शुभ को घूर कर देखता है। शुभ हंसते हुए, ध्रुव भैया की बात कर रहा हूँ। माही, दी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर माही को देखते हुए, दी, मारना मत मेरे भैया को। ध्रुव भैया के अलावा इनका कोई भी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। दोनों को ही लड़कियों से एलर्जी है, सिवाय अपनी पत्नियों के। बोलकर हंसने लगता है। नवीन भी सुख के साथ वहीं बैठा था, वो भी सुख का साथ देता है। अबनव उसके कान खींचते हुए, बेटा कुछ ज्यादा बोलने लगा है, तू आने दे ध्रुव को, फिर बताता हूँ तुझे। उसके सामने तो तेरी जबान नहीं खुलती। यह सुन सुख के पापा, बिल्कुल उसके सामने तो गूंगा बन जाता है। सुख खड़ा होते हुए, ओके, आप लोग बातें करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बोलकर बाहर निकलने लगता है। एक्चुअली वो नीलम के सामने रुक नहीं पा रहा था। अबनव सुख को देख, सुख, नीलम को थोड़ा काम है तो उसको तू ड्रॉप कर देगा रास्ते में? मुझे और माई को ऑफिस मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। शुभ सबके सामने मना नहीं करना चाहता था तो जी भैया बोलकर बाहर चला जाता है। नीलम भी सुख के साथ जाती है। दोनों कार में पीछे बैठे हुए थे। शुभ नीलम की तरफ नहीं देख रहा था, वह खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। नीलम शुभ को देख, शुभ, आई एम सॉरी। शुभ कोई जवाब नहीं देता। नीलम, शुभ मुझे पता है सारी गलती मेरी है, मुझे एक बार तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि जैक के क्या इरादे हैं, आई एम रियली सॉरी। फिर भी शुभ कोई जवाब नहीं देता। नीलम शुभ का हाथ पकड़, मेरी तरफ देखो तो सही। शुभ गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए, मुझे कोई बात नहीं करनी है। नीलम देखो प्लीज, मुझे माफ कर दो। शुभ ड्राइवर को देखते हुए, गाड़ी रोक दो। नीलम चौंक कर शुभ को देखती है। ड्राइवर एक तरफ गाड़ी रोकता है। शुभ गाड़ी से उतर जाता है। शुभ ड्राइवर को देख, मैडम को जहाँ जाना हो वहां छोड़ देना और सीधा कॉलेज पहुंच जाना। यह बोलकर शुभ थोड़ा सा आगे जाकर
ऑटो कर वहां से निकल जाता है और नीलम देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलम ड्राइवर को घर छोड़ने के लिए बोलती है और घर जाकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती है। उसे अब तक एहसास हो चुका था कि वह सबको प्यार करती है। इधर माही और अबनव सबको बाय बोल ऑफिस के लिए निकलते हैं। रास्ते में माही ड्राइवर को बोलकर कार डायरेक्शन चेंज करवा लेती है। अबनव यह देख चौंकते हुए माही को देख, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जाना है हमें। माही, नहीं, आज मेरा ऑफिस मूड नहीं है। अबनव माही को देख ताना मारते हुए, ओह, तो मैडम जी का ऑफिस में जाने का मूड नहीं है? तो मैडम जी किधर दर्शन लेकर जा रही हैं आप? माही मुस्कुराकर, मुझे मूवी देखने जाना है। अबनव चौंककर माही को देखते हुए, मूवी इस टाइम किसके साथ? माही अबनव को देख, ओबियसली तुम्हारे साथ बैठी हूँ तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अबनव तिरछी नजर से माही को देखते हुए, 2-4 दिन में कोई चोट वोट तो लगी नहीं सर पर? माही मुस्कुराते हुए नामे से हिला देती है। अबनव माही को देख, माही देखो, बुरा मत मानना, प्लीज, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कोई उम्मीद मत रखना इस रिश्ते से। प्लीज, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। माही अबनव को देख बिल्कुल सीरियस होकर, अभी मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी। मुझे पता है तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, पर जब हम इस रिश्ते से बंध ही चुके हैं तो क्या एक दोस्ती के नाते इस रिश्ते को नहीं जी सकते? दुनिया की नजरों में पति पत्नी है, पर एक दोस्त बनकर रह सकते हैं ना एक दूसरे के साथ। अबनव, यह सुन माही को देख, यह तो मैंने भी कहा था तुम्हें पहले कि हम दोस्त बन सकते हैं। माही मुस्कुराकर अपना हाथ अबनव की तरफ बढ़ाते हुए, तो फ्रेंड्स? अभी पहले तो हाथ माई की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, फिर हाथ एकदम से पीछे कर, एक शर्त पर। माई अबनव को अजीब नजरों से देखती है। अबनव, मुझे सिगरेट और लाइटर दिलवाना पड़ेगा, तुमने मेरा फेंक दिया है। माई अबनव को देख, तुम ऑफिस जाओ, काम करते हुए ही अच्छे लगते हो, मैं मूवी अकेले देख लूंगी, पर नो लाइटर नो सिगरेट। अबनव, प्लीज माना करो, तुम तो बीवियों जैसे ऑर्डर कर रही हो। माही, शायद भूल रहे हो, तुम्हारी बीवी ही हूं मैं। अबनव रिक्वेस्ट करते हुए, कौन सा रेगुलर पीता हूँ, कभी कभी जब मन बहुत बेचैन होता है, किसी से बात शेयर करने का मन करता है, तभी तो पीता हूँ। माही अबनव को देख, तो बातें मुझसे शेयर कर लिया करो, कभी किसी को नहीं बताऊंगी। अबनव यह सुन पहले माही को देखता है, फिर खिड़की से बाहर देख ड्राइवर को, जीएस मॉल चलो। यह सुन माही मुस्कुरा देती है। अबनव अपने फोन से ही 2 टिकट बुक करवाता है। माही और अबनव मूवी देखने के बाद लंच भी बाहर करते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। आज अबनव और माही दोनों ही खुश थे। एक खाली कमरे में विशाल बंधा हुआ था और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसके सामने ध्रुव बहुत ही ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। ध्रुव का ऑरा इस टाइम बिल्कुल अलग था। ध्रुव विशाल को घूरे जा रहा था। ध्रुव की आंखें इस टाइम बिल्कुल लाल थी। ध्रुव विशाल को देख अपने एक आदमी को इशारा करता है। वह विशाल के मुंह पर लगी टेप को निकाल देता है। विशाल टेप के हटते ही, ध्रुव, तुम अपने आप को क्या समझते हो? बोलो मुझे, अगर मेरे डैड को पता चल गया कि तुमने मुझे यहाँ पर बंद किया है तो तुम्हारी सामत आ जाएगी। होगे तुम बिजनेस की दुनिया के बादशाह, पर मेरे डैड की पहचान अंडरवर्ल्ड डॉन तक है। तुम पछताओगे। बोलो मुझे। ध्रुव विशाल को देख, मैं दुनिया की नजरों में बहुत ज्यादा सीधा हूँ, पर उतना ही ज्यादा मैं टेढ़ा भी हूँ। और रही बात तेरे बाप की औकात की, तो वो तो मैं तुझे दिखा ही चुका हूँ। तूने मेरी रिद्धिमा पर गंदी नजर डाली है, तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। विशाल ध्रुव को देख, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। रिद्धिमा सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे तो मैं पाकर ही रहूंगा। ध्रुव विशाल को देख, सिर्फ एक बार पूछूंगा, रिद्धिमा तो कनक से मिलने गई थी, तो तेरे साथ बाहर कैसे निकली, ये बता मुझे। यह सुन विशाल चुप हो जाता है। ध्रुव अपने आदमी को इशारा करता है, जो वह आदमी विशाल के सिर पर गन तान देता है। गन देखते ही विशाल कांपने लगता है। विशाल कांपते हुए, मैं सारी बात बताऊंगा, बताता हूँ मैं सारी बातें, बट पहले प्लीज ये गन हटा लो। ध्रुव अपनी आंखों से अपने आदमी को इशारा करता है। आदमी तुरंत गन हटा लेता है। विशाल, कनक ने ही पहले रिद्धिमा पर हमला किया था और मैंने ही कनक को बचाने के लिए सबूत इकट्ठे करके दिए थे कि वह उस वक्त अपनी फ्रेंड की शादी में थी। एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड की शादी थी, तो फोटोज को एडिट किया गया था। कनक ने ही रिद्धिमा की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी थी, ताकि रिद्धिमा को कुछ होश ना रहे और मैं रिद्धिमा को यहाँ से दूर ले जाऊं। पर मेरा इरादा रिद्धिमा के साथ कुछ भी गलत करने का नहीं था। मैं रिद्धिमा को पाना चाहता हूँ, पर उसकी मर्जी से। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ध्रुव विशाल को देख, यह गवाही कोर्ट में देगा
विशाल हामे से रिला देता है। ध्रुव अपने आदमियों को इशारा करता है और वह अपनी जेब से वह रिकॉर्डिंग निकालता है जो विशाल ने अभी एक्सेप्ट किया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।